13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव को लेकर अब वोटों की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे। पश्चिम बंगाल की 4, हिमाचल प्रदेश की 3, उत्तराखंड की 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ था और पंजाब की 1 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था। काउंटिंग शुरू हो चुकी है। जो पहले वोटिंग हुई, अब वोटों की गिनती हो रही है। मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु की 1-1 सीट पर काउंटिंग शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार समेत हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, कुल मिलाकर 7 राज्य, 13 विधानसभा सीटें, उपचुनाव, वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। तो वहीं अगर इतिहास पर नजर डालें तो वहीं अब पिछली बार की अगर बात आप कर लें तो बीजेपी ने 3 सीटें, कांग्रेस ने 2, अन्य पार्टियों की 8 सीटें यहां पर देखने को मिली थी। जिन जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, तो पिछले नतीजों पर नजर डालें तो पता चलता है कि कांग्रेस 2 सीटें जीत पाई थी, बीजेपी 3, अन्य पार्टी 8। इस उपचुनाव में 10 सीट विधायकों के इस्तीफे और 3 सीट मौजूदा विधायक के निधन की वजह से खाली हुई थी और अब उपचुनाव हुआ। उपचुनाव के बाद अब वोटों की गिनती आज शुरू हो चुकी है। तो 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के बाद आज बात अगर करें तो वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। वोटों की गिनती के बाद यह भी पता चल जाएगा कि प्रत्याशियों की किस्मत में क्या जनता ने लिखा है, क्योंकि इन 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटें और ये उपचुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव के बाद सभी पार्टियों ने पूरी जान लगा दी इस उपचुनाव में। कुल 13 विधानसभा सीटें हैं, 7 अलग अलग राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, कुल मिलाकर 7 राज्य, 13 विधानसभा सीटें, उपचुनाव इन पर हुआ था और आज यहाँ पर वोटिंग हो रही है। माफ़ कीजिएगा, जो वोटिंग हुई थी उसकी जो काउंटिंग है वो देखने को मिल रही है। 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव को लेकर जो वोट पड़े उनकी गिनती अब शुरू हो चुकी है और अब कुछ ही देर में स्थिति साफ भी हो जाए, किस प्रत्याशी की जीत हुई है, किसकी हार हुई है, जनता ने किसके भाग्य में कितना लिखा है, वो अभी कुछ ही देर में साफ हो जाएगा। 7 राज्य कुल मिलाकर है, पश्चिम बंगाल की 4, हिमाचल की 3 और उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटें। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो 3 विधानसभा सीटें हैं, पश्चिम बंगाल की 4 हैं, कुल मिलाकर 13 विधानसभा सीटें बनती हैं। उत्तराखंड की इनमें 2 विधानसभा सीटें शामिल हैं। उत्तराखंड से मंगलोर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। हरिद्वार से हमारे संवाददाता संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए। संजय, बात करें तो उपचुनाव को लेकर अभी फिलहाल वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, किस तरीके से तस्वीर देख रहे हैं आप? देखिए बसंत, उत्तराखंड की आज 2 विधानसभा सीटों पर मतगणना हो रही है। अगर हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार की मंगलोर विधानसभा सीट पर भी आज मतगणना हो रही है। हरिद्वार के कलेक्ट्रेट भवन में यहाँ मतगणना स्थल बनाया गया है और कड़ी सुरक्षा के बीच यह मतगणना की गई है, क्योंकि हमने देखा है कि मतदान के दौरान मंगलोर विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ा हंगामा हुआ था, जिसके बाद आज एक सुरक्षा की भी बड़ी चुनौती यहाँ मानी जा रही है। हालांकि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी जैसे जैसे चुनाव के नतीजे सामने आएंगे, किसके खाते में हरिद्वार विधानसभा की सीट जाती है। बिल्कुल, और अब वोटों की गिनती हो रही है। कुछ ही देर में संजय पुंडीर ये साफ हो जाएगा कि जनता ने किस प्रत्याशी की किस्मत में क्या लिखा है, जीत लिखी है या फिर हार लिखी है। कुछ ही देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। फिलहाल अभी मतगणना स्थल पर किस तरीके की तस्वीर आपको देखने को मिल रही है, उत्साह है प्रत्याशियों में? देखिए, मतगणना को लेकर पहले ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और एक और भाजपा के समर्थक है पूरी तरह उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस का भी यही कहना है कि बार जो विधानसभा सीट होगी वो हमारे खाते में होगी। दरअसल उत्तराखंड विधानसभा को लेकर यहाँ आज मतगणना हो रही है और सुरक्षा हम यहाँ सुरक्षा के चाक इंतजाम किए हैं और सुबह 8 बजे शुरू हुई है। जी बिल्कुल संजय, देखिए लोकसभा चुनाव के बाद अब ये विधानसभा के जो उपचुनाव हैं, बात अगर उत्तराखंड की मैं करूं तो मंगलोर और बद्रीनाथ की विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम दावा भी किया गया, खूब प्रचार किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी प्रचार के मैदान में पूरे तरीके से अपने आप को झोंके हुए नजर आए। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद इस विधानसभा उपचुनाव में एक ये भी चीज देखने को मिलेगी या फिर
केंद्रीय मुद्दे अलग थे जो केंद्र की सरकार चुनते समय जनता ने अपने ध्यान में रखे थे, या जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनके बेस पर यह चुनाव हुआ है? आपका क्या आकलन है इस पर? विधानसभा क्षेत्र देहात का क्षेत्र है और लखनऊ मंगलौर को माना जाता है। ऐसे में हाँ। किसानों पे ऐसे मुद्दे हैं जो किसान समय समय पर आंदोलन भी देखने को मिला है और वहाँ के स्थानीय मुद्दे भी हैं। उसमें स्वास्थ्य की बात की जाए, चिकित्सा की बात की जाए या सड़क की बात की जाए, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें जहन में रखकर वहाँ की क्षेत्रीय जनता ने अपने मत का प्रयोग किया है। अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो उत्तराखंड में 5 संसदीय सीटें हैं, 5 की 5 सीटें भाजपा के खाते में है। यानी जो एक मिथक रहा है, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, 2022 में ये मिथक भी भाजपा ने तोड़ दिया था और उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बन गई थी। लेकिन इन 2 सीटों पर अब देखने वाली बात होगी किस तरह से जीत हासिल होती है और जनता के मुद्दे होते हैं या फिर केंद्र से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं जिनको लेकर जनता ने अपने मत का प्रयोग किया है। कुछ ही देर में साफ हो जाएगा कि किसके खाते में दोनों सीटें जाने वाली है और किसको विजय हासिल होती है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े आप। महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। नजर अपनी बनाए रखिएगा, समय समय पर जानकारी लेते रहेंगे। और उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ, मंगलौर और बद्रीनाथ, और वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है 8 बजे से। अभी फिलहाल कुछ ही देर में जैसे ही गिनती खत्म होगी तो तस्वीर साफ हो जाएगी कि जनता ने किस प्रत्याशी को अपने लीडर के रूप में चुना है।